हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एनसीईआरटी का क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 देखेंगे। क्लास 9th का हमने देख लिया था, अब हम क्लास 10th का करेंगे। देखो, उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि एक गांव आपका पालमपुर जो था वो वहाँ किस ढंग से लोग रहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है। फिर उसके बाद हमने वहाँ के लोगों का एजुकेशन के बारे में जो ह्यूमन रिसोर्स देखा, फिर पुबर्टी वगैरह देखा। तो आपका ये सारी चीजें हमने देखा। अब क्लास 10th में जो है मेजोरिटी जो है वो डेवलपमेंट पर फोकस है, क्योंकि इसका जो देखोगे बुक का हेडिंग ही है, आपका बुक का नेम ही है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आपका सोशल साइंस टेक्स्ट बुक है, यानी इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का बुक है। इसमें चैप्टर 1 जो है डेवलपमेंट। तो इन क्लास 10th जो है वो टोटल आपका 5 चैप्टर्स है। ठीक है, 5 चैप्टर्स है और सब कहीं ना कहीं जो है वो डेवलपमेंट पे आधारित है। तो ये बुक के ही नेम है आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये देखो 5 चैप्टर जो है, पहला डेवलपमेंट को इंट्रोडक्शन ये इसका। फिर उसके बाद सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हम देखेंगे। फिर उसके बाद मनी एंड क्रेडिट। जो भी किसी को भी, जैसे अभी हमने एमसीक्यू वगैरह में देखा, आज का सपोज एमसीक्यू उसमें देखा कि इंस्टेंट इन लोन इन सेकेंड, तो यस बैंक ने जो है कि स्मॉल लोन के लिए लोन इन सेकेंड स्टार्ट किया योजना। तो कहीं ना कहीं मनी और क्रेडिट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों के पास सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ और चीजें करना चाहते हैं, तो उन्हें मनी चाहिए, क्रेडिट चाहिए। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी और कंज्यूमर राइट्स, ये 5 चैप्टर है। तो हम 5 डेज में, ये 5 लेक्चर में 5 देखेंगे, क्योंकि यहाँ देखो स्मॉल स्मॉल है। हम क्लास 11th और 12th में जब देखेंगे तो उसमें 1 चैप्टर में हम 2 टाइम्स लगाएंगे, 2 लेक्चर में करेंगे। इसका कारण एक तो है ना क्या कि अभी फिलहाल जब मैं गांव में हूं तो इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ज्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसमें, लेकिन इसमें 10th तक का जो है वो सिंगल सिंगल लेक्चर में 1 चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आज हम ये देखेंगे। देखो, अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो आप देख रहे हो, शुरू में जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक तरह से तक था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये इक्विवेलेंट टाइप का ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 तक जो था, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट जो था वो बोथ इक्वली वेल ट्रीटेड। लेकिन ग्रेजुअली जो है कि ग्रोथ से अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा आपका डेवलपमेंट का। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव टर्म है, क्वांटिटेटिव। और डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव है। जस्ट इमेजिन करो कि कोई आदमी 100 रुपी अर्न कर रहा था, अब यदि वो 120 रुपी अर्न कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके इनकम में ग्रोथ तो हुआ है। लेकिन डेवलपमेंट जब तक नहीं माना जाएगा तब तक कि उसका जो बेसिक लाइफ स्टाइल चेंज ना हुआ। अब एक मान के चलो कि पोर्टेबल वाटर है, फिर और मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी, इंटरटेनमेंट, तो यदि सारी चीजें उसके पास मिलती है तो हम ये बोलेंगे कि वहां डेवलपमेंट हुआ है। ग्रोथ के मान के चलो कि इंडियन इकोनॉमी सपोज 10% के रेट से ग्रो करने लगे, सपोज फॉर एग्जांपल, लेकिन वो ग्रोथ जो हो वो लिमिटेड लोगों के पास, रिलायंस, टाटा, बिरला, अदानी, ये सब ग्रुप में ही मान के चलो रहे। तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा। डेवलपमेंट तब होगा जब वो हमारा एजुकेशन का लेवल अच्छा होगा, स्वास्थ्य का लेवल अच्छा होगा, बेसिक जो ट्रांसपोर्टेशन, रोड, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, ये सारी चीजों में जब सुधार होता है तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो पहले ग्रोथ हुआ, उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद आया इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ उसको कहते हैं। कि जो जब ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें समाज के हर तबके को शामिल करना जरूरी है। फिर है सस्टेनेबल, धारणीय। जो आप देखोगे 12th 5 ईयर प्लान में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत अधिक जोर दिया गया था, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं कि आज हम फ्यूचर के कॉस्ट पे आज हम ग्रोथ कर लें और कल हमारे पास ग्रोथ करने के अपॉर्चुनिटी ना रहे। तो हम ये सारी चीजों को, ये 5 चैप्टर को देखेंगे। तो हम सीधा यहाँ से आपका पीडीएफ में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ टर्म्स जो हैं वो हमको यूज, हम इसको देखेंगे। तो ये टर्म क्या है कि ये आपका पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अटेंडेंस रेशियो,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कुछ चीजें हम देखेंगे। पर कैपिटा इनकम, देखो एक तो इनकम होता है कि मान के चलो कंट्री के पास कितने इनकम है। तो इंडिया जैसा, इंडिया को यदि देखो तो हमारा कंट्री जो है पीपीपी पे, परचेजिंग पावर पैरिटी पे दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन आपका जो नॉमिनल टर्म में है, हम वो फिफ्थ लार्जेस्ट, जो भी बजट 2020-21 के बजट के अनुसार फिफ्थ लार्जेस्ट। लेकिन हमारा पॉपुलेशन इतना अधिक है कि पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत कम हो रहा है। तो कुछ कंट्री है जिनका की जीडीपी जो होगा हमसे बहुत कम है, लेकिन उनका पर कैपिटा इनकम जो है हमसे बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनका पॉपुलेशन बहुत कम है। जस्ट इमेजिन करो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो है जीडीपी नो डाउट हमसे बहुत कम है, लेकिन उसका पॉपुलेशन बहुत बहुत कम है। हमारे पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 2% है। तो उनका जो पर कैपिटा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ये सब कंट्री है, इनका जीडीपी हमसे बहुत कम है, लेकिन इनका पॉपुलेशन इतना कम है कि पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ज्यादा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट देखो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार इंडिया में लिटरेसी रेट जो 74 पॉइंट समथिंग परसेंट था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की कितने बच्चे इन्फेंट जो होते हैं 1 ईयर के पहले जिन बच्चों का डेथ हो जाता है उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और यानी कि नवजात जो शिशु है। और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो 5 ईयर से बिलो जिनका डेथ हो जाता है तो वो पर थाउजेंड, तो उसे कहते हैं। फिर ये अटेंडेंस रेशियो, अटेंडेंस रेशियो का मतलब है जितने परसेंट लोग एडमिशन बच्चे लिए हैं तो उसमें से कितने अटेंडेंस हो पाता है। जनरली देखोगे पहले लड़कियां जो थी वो क्लास पढ़ने नहीं जाती थी, तो कहीं ना कहीं उनका अटेंडेंस बहुत पुअर होता था, उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। फिर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मान के चलो अभी 67 पर ईयर्स करीब हो गया है। कुछ डेवलप्ड कंट्री है 84 85 ईयर्स हो गए हैं। तो हमें इस पर भी ध्यान रखना। फिर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, हम इस पर ऑलरेडी दूसरी चीजों में डिस्कस कर चुके हैं कि जो 18 से 23 साल के उम्र के जो यूथ है हमारे, तो उसमें से कितने परसेंट लोग जो है यूनिवर्सिटी में यानी कि ग्रेजुएशन, हाई पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब में इनरोल्ड हैं। लाइफ एक्सपेक्ट सॉरी ये एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई, तो इस सारी चीजों को हम यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे। अब देखो ये सपोज एक फिगर दिया हुआ है, अब देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का जो नॉर्म्स दिया हुआ है कि यदि आप देखोगे तो यहाँ कुछ लोग जो लोअर लेवल में हैं। अब ये देखो, ये घर में कुछ अपना काम कर रहा है घर के पास, ये झाड़ू वगैरह दे रही है, ये राजमिस्त्री है, ये खेत में काम कर रही है, और ये जो है रिच पर्सन है। देखोगे इधर उधर फ्लाइट है। तो ये चीजों को सोसाइटी में इस ढंग से ही है कि कुछ लोग बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं, सारी चीजें सारे एक समान नहीं है। तो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस हैज always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like, what are the essential things that we require. Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. This is a complex task, and in this chapter, we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions, not just in economics, but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We cannot desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. देखो हर टाइप के लोग अलग अलग, देखो इस फिगर में भी सेम सिचुएशन है। देखो ऊपर कोई कार से जा रहा है, फिर नीचे कोई साइकिल से जा रहा है, इधर देखो एक गांव में है, फिर ये देखो यहाँ एक महिला खाना बना रही है, यहाँ ये देखो घर में के मेंबर जो हैं ये यहाँ देखो ये लग्जरी अपर क्लास के पर्सन हैं। फिर इसी ढंग से ये यहाँ देखो ये बंदे को और प्रॉब्लम है, फिर ये सपोज रिक्शा खींच रहा है। तो ए लॉट ऑफ जो है प्रॉब्लम है, सब के सब का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। और ये कहीं ना कहीं सिर्फ आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो या नहीं, लेकिन बेसिक चीजों से हर कोई रूबरू होता है। सपोज
हर कोई अच्छा लाइफ जीना चाहता है, वो चाहे इकोनॉमिक्स जीवन में पढ़ा हो या नहीं। बेटर लाइफ हर को ज़रूरी होती है और हर को डिज़ायर होती है, ठीक है? नेक्स्ट है यू वांट अ कार, द वे योर आवर कंट्री इज सेट अप, ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ऑन द रिक्शा यू पुल। यानी कि देखो, ये कहता है ना कि एक बच्चे को एक रिक्शा पुलर कहता है कि तुम कार चाहते हो, लेकिन हमारे कंट्री का जो कंडीशन है, तो कार का संभावना कम है, लेकिन रिक्शा का ज्यादा संभावना है। अब है वो डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो हर का अलग अलग होता है। जस्ट इमेजिन करो, आप लोग में से ही बहुत सारे जो इस वीडियो को देख रहे हो, उसमें से कुछ इन फ्यूचर हो सकता है कुछ आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, आईएफएस बन जाओ, कुछ है असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे, कुछ पीसीएस में अधिकारी बन जाओगे, कुछ क्लर्क बन जाओगे, कुछ बैंक पीओ बन जाओगे, कुछ हो सकता है कि कुछ भी ना बनो, कुछ को रिक्शा भी खींचना पड़ सकता है। ये हो सकता है किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। हर कोई अपना एफर्ट लगा रहा है, लेकिन हर का के लिए डेवलपमेंट। जस्ट इमेजिन करो कि कोई एक प्यून बन गया, उसके लिए भी वो अचीवमेंट होता है। कोई है क्लर्क बन गया तो वो सेटिस्फाई है, कोई बैंक पीओ बन गया वो सेटिस्फाई है, कोई हो सकता है आईएएस बन गया, वो भी सैटिस्फाइड नहीं है। तो हर के लिए एस्पायरेशंस, कोई साइकिल में भी खुश है, घर वालों ने साइकिल दिला दिया उसमें खुश है, कोई है कि कार से भी खुश नहीं है, कोई है अपना चार्टर प्लेन चाहता है। तो हर के लिए जो डेवलपमेंट गोल और ये चीजें अलग-अलग है। कह रहा है कि लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज likely to mean to different person listed in table 1. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन। तो ये कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन दिए हुए हैं जिनका की डेवलपमेंट गोल और एस्पायरेशंस है। कुछ दिया गया भरा हुआ, कुछ खाली छोड़ा गया है कि आपको ये करना है। अब जस्ट इमेजिन करो, लैंडलेस रूरल जो लेबरर्स हैं, तो उनका क्या डेवलपमेंट गोल है और एस्पायरेशन है? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेज, लोकल स्कूल is able to provide quality education for their children, there is no social discrimination and they too can become leaders in the village। देखो, अभी कल का एक न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़पेपर आप देखोगे, द हिंदू मैंने देखा था, उसमें ये था कि जो 8 पॉइंट समथिंग लाख पीपल हैं, वो फर्स्ट 3 एंड समथिंग 3 एंड हाफ मंथ के करीब में 100 डेज जो एमजी नरेगा का जो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए 100 डेज का है, तो उसमें वो पूरा कर चुके हैं। लेकिन अब उन्हें और जॉब चाहिए। अब देखो, उनका टारगेट क्या है कि हमें अधिक से अधिक जॉब मिल सके, अधिक से अधिक दिनों के लिए काम मिल सके, वो उनका टारगेट है। और उनको गांव में सम्मान मिल सके। अब मान के चलो लोअर कास्ट के हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हम अपर कास्ट वाले लोगों के साथ बैठ सके, हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल मिल सके और थोड़ा नेतागिरी भी कर सकें, ये चीजें। तो ये इनका है। अब है प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। तो देखो, ये इनका टारगेट डिफरेंट होगा। इनका क्या है? एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम through higher support price for their crops and through hard working and cheap laborers, they should be able to settle their children abroad। अब देखो, इनके बच्चे का डिफरेंट टारगेट है। अब देखो, ये फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो इन जो किसान सिर्फ वर्षा पे डिपेंडेंट है, तो वो तो यही सोचेगा ना कि अच्छा वर्षा हो, टाइमली वर्षा हो, फसल हमारा ठीक ठाक हो जाए। अब रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, तो रूरल वुमेन जो है वो लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो ये सोचती है कि चलो फसल थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो हमारे लिए कुछ घर वाले खरीद करके दें, हमारे बच्चों की अच्छे से परवरिश हो, ये चीजें घर में ज्यादा चीज रहे, खाने पीने की सारी चीजें रहे। नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ क्या चाहेगा कि हमारे पास एक जॉब हो, फैक्ट्री में हमें या कुछ में जॉब मिल जाए। अब है अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तो वो सोचेगा कि हमारे अच्छा कॉलेज में एसआरसीसी और आपका सेंट स्टीफेंस और द हिंदू या फिर लड़की है, तो वो सोचेगी सपोज इन कॉलेजेस के अतिरिक्त लेडी श्री राम, आपका मिरांडा हाउस, दौलत राम, इन सबों में एडमिशन हो जाए, फॉरेन में सेटल हो जाए। A girl from rich urban, so obviously she gets as much freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life, she is able to pursue her studies abroad। तो वो सारी चीजें। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, वो क्या चाहता है कि हमारे क्षेत्र से हमें रिलोकेट नहीं किया जाए। तो इस ढंग से हर का गोल जो है अलग अलग। अब देखो कह रहा है हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, let us now examine it. Do all of these persons have the same notion of development or progress?
Most likely not. Each one of them seeks different things. They seek things that are most important for them, that is, that which can fulfill their aspirations or desires. In fact, at times, two persons or groups of persons may seek things which are conflicting. A girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. तो ये है कि देखो, हर का गोल अलग अलग है, डेवलपमेंट टारगेट अलग अलग है, लेकिन हमेशा दोनों एग्री नहीं हो सकते हैं, बहुत बार डिसएग्री हो सकते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि एक रिच पर्सन है, वो सोचता है कि झोपड़ी यदि है बगल में, तभी तो हमारे महल का रेपुटेशन है। यदि वही जो झोपड़ी में रह रहा है, वो भी महल बना लेगा, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारा इस महल का क्या शान रह जाएगा? तो यही एक लड़का और लड़की के बारे में दिया हुआ है कि वो क्या सोचते हैं। सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer a small check dams or tanks to irrigate their land. तो देखो, एक जो लार्ज जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो तो चाहेगा ना कि हमारे पास बड़ा डैम हो, अधिक इलेक्ट्रिसिटी हमें सस्ते दर पे और कंटिन्यूअस सप्लाई हो। लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं, जो लोकल एरिया के, तो वो तो सोचेंगे छोटे छोटे डैम बने जिससे कि हमारे खेतों में पानी पहुंच सके. So two things are quite clear. One, different persons can have different development goals, and two, what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. अब जस्ट एग्जाम्पल करो कि एक इंडस्ट्री लगाया जाता है, आप जो ओल्ड मूवी वगैरह में देखते हो यही चीजें कि गरीबों की झोपड़ियां हटा करके वहां इंडस्ट्री लगा रहे हैं, या फिर वहां प्रॉपर तरीका से हाउसिंग कॉलोनी बना रहे हैं, तो क्या होता, या फिर किसानों की जमीन जो आपका नंदीग्राम और ये सारी चीजें जो हुई वेस्ट बंगाल में, तो सारी चीजें एक के लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए वो डिजास्टर भी हो सकता है. अब है इनकम एंड अदर गोल्स. यू if you go over table 1 again, you will notice one common thing. What people desire are a regular work, better wages, and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They resent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. Sometime क्या होता ना कि एक आदमी जो मैस्लो अब्राहम का नीड बेस हायरार्की जो है, उसमें क्या है कि जो लोअर लेवल के पर्सन हैं, तो उन्हें बेसिक नीड्स की अधिक आवश्यकता होती है. फिर जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसे और चीजों की आवश्यकता होती है. मनी, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. दीज आर ऑफन इग्नोर्ड. देखो, कहीं भी है, जो भी ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो नर्मदा बचाओ, जो मेधा पाटकर, आमिर खान वगैरह लोग इससे जुड़े हुए थे. तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती है कि कुछ चीजें आप पैसे से खरीद सकते हो, कुछ चीजें आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो. जैसे आप घर में हो, फैमिली के साथ यदि रह रहे हो, तो उसमें जो आपको गेन हो रहा है वो आप पैसे से मेजर नहीं कर सकते हो. समटाइम आप किसी नदी के किनारे बैठे हुए हो, वहाँ नदी कलकल करके बह रही है, उनके जो आवाज आ रहे हैं, तो उसे आप पैसे से मेजर नहीं कर सकते हो. सपोज आप 2 घंटे वहां बैठे रहे, हो सकता है 2 घंटा कोई काम करके 200 कमा लेगा. अब आप उस 2 घंटे में प्रकृति का आनंद लिए, तो आप उसको पैसे से नहीं मेजर कर सकते हो. तो हर कोई सिर्फ पैसा नहीं चाहता है, उसके लिए अलग गोल कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट किया दिया जाए, हमें इज्जत से देखा जाए, हमारा भी सम्मान हो, हम कहीं जाए तो रिस्पेक्ट से बैठाया जाए. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. ऐसा नहीं है कि जो नापा नहीं जा सकता है, जिसे प्रॉपर तरीका से मेजर नहीं किया जा सकता है, उसे वो इंपॉर्टेंट नहीं. हमारे लाइफ में हर चीज इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In another case, a job may give you less pay
but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. ये particularly प्राइवेट जॉब में ये बहुत देखा जाता है कि कुछ जो कंपनियां हैं वो हायर जॉब आपको हायर पे ऑफर करेंगे, लेकिन उनका वर्क कल्चर सही नहीं है, वो एम्प्लॉय से अच्छे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, वहाँ जो प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया जाता है, तो उसमें लोग काम नहीं करना चाहते। एक कंपनी है वो वैल्यू एडिशन है, उसका रिस्पेक्ट है, वो प्रॉपर तरीका से अपने एम्प्लॉय का केयर करता है, सारी चीजें, तो आदमी कम सैलरी के बाद भी वहां जाना चाहता है। Similarly, for development, people look at mix of goals. It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. अब ये कुछ क्वेश्चंस है, इसमें देखोगे कि why do different persons have different notions of development? What are the following explanations is more important and why? Because people are different, because life situations of persons are different. वो जो एक मैं बराबर बोलता हूँ ना कि every person is function of its time and environment, तो जिस बैकग्राउंड में से जो रहा है तो उसके लिए वो चीजें अलग अलग होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देखो और इसमें से जो कुछ इशू होता है उससे आप डिस्कस कर सकते हो। अब आता है नेशनल डेवलपमेंट। तो इफ as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourselves on what India should do for development. Just imagine करो कि एक कंट्री लो इंडिया और एक अमेरिका, तो दोनों के जो डेवलपमेंट गोल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अमेरिका हाई इन टेक्नोलॉजी में अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और हम इंडिया में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अधिक जोर देना चाहते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि एक जेसीबी मशीन है, वो 200 लेबरर्स का काम कर सकता है, लेकिन हम एमजी नरेगा को स्टार्ट किए। 21st सेंचुरी में हम एमजी नरेगा स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्यों? क्योंकि हमारे पास आज भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। इतने लार्ज पॉपुलेशन को यदि हम सारे को जेसीबी लगा करके करना शुरू कर देंगे तो इनका एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? जापान में देखो, जापान की पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो वहां क्या है, रोबो है हर जगह, लेकिन हम यहाँ लेबरर्स ह्यूमन बींग्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो हर कंट्री का भी अलग अलग गोल होता है। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड that different students in the class have given different answer to the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and not to be too sure of any of these. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. देखो, हर कोई जस्ट एक किसान है, तो किसान चाहेगा ना कि सरकार अधिक से अधिक फार्मिंग सेक्टर पे ध्यान दे। इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सोचेगा कि अधिक से अधिक इंडस्ट्री पे ध्यान दे। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, सोच रहा है सैलरी बहुत अधिक बढ़ा दे। फिर जो सर्विस सेक्टर में है, वो सोचेगी कि आईटी सेक्टर में अधिक ये करे, जो इनकम टैक्स है उसको कम कर दे। तो हर का अलग अलग तरीके से सोचेगा। हाउएवर, can all the ideas be considered equally important, or if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just path for all? We all have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. अब कह रहा है कि इन क्वेश्चंस को देखो कि लुक एट द पिक्चर ऑफ ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल ऑफ फॉर सच एन एरिया। आप देखो ये कराना कि देखो यहाँ झोपड़ियां हैं, यहाँ महल है, तो इस ढंग से है कि आप इन सारी चीजों को देखोगे कि जो कहते हैं ना कि पुअर बियर द ब्रंट ऑफ डेवलपमेंट। समटाइम जो है गरीब जो है, इनफैक्ट देश के संबंध में भी जैसे जो अमेरिका वगैरह है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से लेकर के बहुत सारी चीज डेवलपिंग कंट्री में डंप करते हैं। सेम सिचुएशन ये होता है, जो रिच पर्सन है वो बहुत अधिक गार्बेज फैलाते हैं और वो उसको पुअर पीपल उसको बर्न करते हैं, उनको बियर करते हैं। अब कर रहा है एक्टिविटी 1, इफ even the idea of what constitutes development can be varied and conflicting, then certainly there can be differences about ways of developing. If you know of any such controversy, try to find out arguments
advanced by different people. You may do so by talking to different persons or you may find it from newspaper and television. देखो हमने इकोनॉमिक्स का जो बेसिक्स देखा था, आप जो इकोनॉमिक्स का कुछ हमने लेक्चर कि उसमें 3 बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो जो बेसिक तीनों क्वेश्चंस है, अब देखो हमें एज ए कंट्री के तौर पे जो पुअर पीपल है उनको भी ध्यान रखना होता है, मिडिल क्लास है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है, और जो रिच फैमिली है उनको भी ध्यान रखना, क्योंकि जो टैक्स देते हैं वो मेनली रिच देते हैं, और जो मिडिल वाले हैं, लोअर वाले, वो टैक्स नहीं देते हैं। उनके पास टैक्स देने की, उनको बेसिक अपना नीड्स नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं तो वो टैक्स कहाँ देंगे। लेकिन इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स वो नहीं पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई पे करता है। How to compare different countries or states? You might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed and other underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspect do we use to compare them? Let us look at students in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talent, and interest. The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent students may not be the friendliest one. So how do we compare students? The criteria we may use depends on the purpose of comparison. तो किस चीज के लिए हम कंपेयर करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, पर्पज पर। We use different criterion to choose a sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criterion for the all-round progress of children in the class, how shall we do it? Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and a spirit of cooperation, creativity और marks secured. तो देखो डिफरेंट क्राइटेरिया एक एग्जाम्पल क्लास के तौर पे दिया हुआ है। तो ये आप देखोगे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो पुअर फैमिली से आ रहे हैं लेकिन वो फ्रेंडली हैं, वो हेल्पफुल नेचर के हैं, वो स्टूडियस हैं। कुछ जो हैं वो अच्छे फैमिली से आ रहे हैं, वो हेल्दी हैं लेकिन वो रूड बिहेवियर है, वो फ्रेंडलीनेस नहीं है, या फिर वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, वो दूसरे को हार्म अधिक पहुंचाते हैं। तो हम जब बेस्ट स्टूडेंट देखते हैं तो कुछ क्राइटेरिया पैरामीटर्स देखेंगे, या तो हम स्टडी को देखेंगे, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को देखेंगे, या अटेंडेंस को देखेंगे। सेम सिचुएशन है कंट्री के केस में कि हम कंट्री को जब प्लान बनता है, सपोज बजट आता है, तो बजट में क्या होता है कि देखोगे हर एरिया को प्रायोरिटी दिया जाता है। देखोगे कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो आपके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री वगैरह हैं, या फिर अमेरिका वगैरह है, ये कंट्री क्या करते हैं, या फिर जो कुछ आपके सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, ये सारे कंट्री, तो ये आपके देखोगे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सारी चीजों पे अधिक खर्च करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनके पास फुलफिल हो चुका। हमारे पास अभी क्या है, बहुत सारी चीजें बेसिक्स ज्यादा जरूरत है। तो ये कंट्री के केस में भी होता है। तो अब देखो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री जो है वो एवरेज इनकम पे आपका आधारित होता है। करा इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स brought out by the World Bank, this criterion is used, यानी कि पर कैपिटा इनकम को यूज किया जाता है। तो देखो इनकम ऑफ यूएस 12,236 पर एनम एंड अबव इन 2001। तो करा है कि जो आपका कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है, तो उनका जिसका इनकम जो यूएस डॉलर 12,236 पर एनम एंड अबव है, वो रिच कंट्री कहे जाते हैं। एंड दोज with per capita income of US dollar 1005 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री। तो इंडिया जो क्या कर रहा है, मिडिल में आता है। तो 2016 के अनुसार हमारा 1840 पर एनम, यानी कि यदि 12,236 यूएस डॉलर पर एनम है पर कैपिटा इनकम, तो वो आपका रिच कंट्री है। और 1005 से कम यानी 2016 के अनुसार उससे कम है तो वो लो इनकम कंट्री। लेकिन इंडिया क्या है, वो मिडिल इनकम कंट्री में 2016 के अनुसार 1840 इसका था। अब है एवरेज इनकम। तो देखो ये आपका कंपैरिजन का है टू कंट्री का, ये कर रहा है। अब है कंट्री विद रिच एंड नो पुअर। अब है कंट्री विद रिच एंड पुअर। देखो इसमें कराना कि देखो सबको इक्वल दिया गया है, कि सब
सेम सिचुएशन में बैठे हुए हैं। यहाँ देखो कंट्री विद रिच एंड पुअर। अब ये देखो यहाँ 2 चेयर पे 4 लोग बैठे हुए हैं और यहाँ 4 चेयर पे ये अकेले बैठा हुआ है, तो उसको डिसिमिलरिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया जो क्या करा, अब देखो हर जगह अलग-अलग, देखो हरियाणा में आपका 2015-16 का डेटा के अनुसार है, हरियाणा में 1,62,034 है, केरल में 1,55,000, बिहार में देखो इसका आपका 1/5 है समझो, तो 1/5 आपका ये पड़ रहा है हरियाणा का, तो कहीं न कहीं स्टेट में भी, इंडिया में भी एज ए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। Next, when we look at the individual aspirations and goals, we found that people are not only think of better income, but also have goals such as security, respect for other, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may besides average income think of other equally important attributes. तो देखो ये अलग अलग जो रीजन्स हैं, तो सर्टेनली बिहार का जो डेवलपमेंट गोल होगा वो केरल से डिफरेंट होगा। केरल जो है 100% जो है लिटरेसी रेट प्राप्त कर चुका है, लेकिन बिहार अभी बहुत पिछड़ा हुआ है और बहुत सारी चीजों में। अब जस्ट इमेजिन करो कि कुछ स्टेट्स हैं, हरियाणा वगैरह लो, गुजरात वगैरह लो, वहां का डेवलपमेंट जो है वो बिहार, झारखंड ये सबसे बहुत अधिक है। तो हर स्टेट का जो होगा वो आपका डिफरेंट होगा। अब देखो हरियाणा वगैरह कुछ कंपैरिजन आपका ये 2011 के अनुसार लिटरेसी रेट है और ये आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी 2015-16 के अनुसार। तो देखो हरियाणा में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, देखो अब यहाँ कुछ चीजें डिफरेंस होता है कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम जो है वो ज्यादा है केरल से, लेकिन केरल जो है अन्य पैरामीटर में बहुत आगे है। इन स्पाइट ऑफ हरियाणा के पास पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लेकिन देखोगे इन्फेंट मोर्टेलिटी पर 1000 में वहां जो 36 था, लेकिन केरल में जस्ट इसका 1/3, बिहार 42। तो बिहार के साथ समझ में आता है कि इसका पर कैपिटा इनकम जो है बहुत कम है, लेकिन केरल में हरियाणा से कम होने के बावजूद भी इसका जो सोशल पैरामीटर है वो बेस्ट है, इंडिया में इनफैक्ट बेस्ट है। और केरल जो है बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री से भी उसका पैरामीटर अच्छा है। अब देखो लिटरेसी रेट, तो 2011 सेंसस के अनुसार तो हरियाणा का 82, केरल का 94 और बिहार का ओनली 62। अब है नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज यानी 14-15 ईयर्स एज में। अब देखो हरियाणा में 61% अटेंडेंस, केरल 83%। तो देखो केरल हर पैरामीटर में अच्छा है, बिहार ओनली 43%। अब है ये इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी हमने ऑलरेडी बताया ना कि 1000 पर चाइल्ड में, पर 1000 चाइल्ड में कितने लोग 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही उनका डेथ हो जाता है। और जो लिटरेसी रेट होता है, इंडिया में 3 क्राइटेरिया होता है लिटरेसी रेट मापने का। पहला तो होना चाहिए कि उसका आपका क्या होगा कि 1 ईयर आपका 7 ईयर से अधिक एज होना चाहिए। तो 7 ईयर से एज अधिक है, उसके बाद क्या है कि वो किसी एक इंडियन लैंग्वेज में लिखना पढ़ना, समझ के साथ लिखना और पढ़ना ये जानता हो। नेट अटेंडेंस रेशियो तो है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग अ स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। तो अब देखो मान के चलो 14-15 ईयर्स के एज में जो है कि सपोज 100 है, तो 100 में मान के चलो 90 स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो वो अटेंडेंस रेशियो। अब देखो बिहार का अटेंडेंस रेशियो ओनली 43 है, इसका मतलब है कि 57% लोग जो हैं वो क्लास अटेंड नहीं उस एज में कर पा रहे हैं। 14-15 ईयर्स के एज में प्राइमरी स्कूल में तो वो जाते हैं, लेकिन 14-15 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते वो क्या करते हैं कि वो अर्निंग करने लगते हैं उनकी फैमिली प्रॉब्लम के कारण। अब है what does this table show? The first column of the table shows that in Kerala, out of 1000 children born, 12 died before completing 1 year of age. But in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 36, while which is 2 times मोर देन दैट ऑफ केरला। यानी केरला से बहुत ज्यादा। अब बिहार में उससे और सिचुएशन, तो उसी को जो वो टेबल है उसी का एक्सप्लेनेशन इसमें ये किया गया है। अब देखो पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी का मतलब ये चीजें हैं कि किसे क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। तो देखो नो डाउट जैसे केरल है, तो केरल में लोगों को अधिक सुविधाएं मिल रही है कंपैरिजन टू बिहार और हरियाणा।
तो ये चीज़ का है कि जैसे मेडिसिन जो मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर जो आपका है प्रॉपर तरीका से, एम्प्लॉयमेंट वगैरह है, एजुकेशन वगैरह है, जो रिक्रिएशन फैसिलिटी है और सारी चीज़ें जो क्या मिल रही है, इन चीज़ों के बारे में है। अब केरल के बारे में है कि केरल देखो ऑल पैरामीटर्स में अच्छा है। अब ये कुछ एक्टिविटी है, उस चीज़ को आप देखोगे। अब है, देखो एजुकेशन अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के बारे में दिया है कि लिटरेसी रेट फॉर पुअर पॉपुलेशन, तो मेल में देखोगे 76% है, फीमेल में ओनली आपका 54%। अब लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रेन इन एज ग्रुप 10 टू 14, देखो 10 टू 14 में आपका ये डिफरेंस कम हुआ है। आपका देखोगे रूरल में या कहीं भी हो, आपका जो 10 टू 14 और ये में क्लास अटेंडिंग और आपका जो लिटरेसी रेट है, ये दोनों में इंप्रूवमेंट हुआ। क्योंकि जो पहले था, वो बच्चे लड़के और लड़कियों में ज्यादा डिफरेंस किया जाता था, आज कहीं ना कहीं ये चीजें कम हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है। अब है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है आपका, जो ये पब्लिश यूएनडीपी के द्वारा हर साल किया जाता है, ये उसके बारे में है। तो उसमें तीन क्राइटेरिया मेनली लिया जाता है। एक तो होता है कि जो पर कैपिटा इनकम है, वो लिया जाता है। उसके बाद आपका एजुकेशन लिया जाता है। फिर आपका हेल्थ केयर यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये तीन क्राइटेरिया लिया जाता है। अब ये देखो कुछ कंट्री का ये कंपैरिजन दिया हुआ है। अब देखो ये आपका 2015 के अनुसार दिया हुआ है। इसमें आपको जो है लेटेस्ट जो एग्जाम में रहेगा, वो लेटेस्ट रिपोर्ट आपका पूछता है कि इसमें इंडिया का पार्टिकुलरली रैंक, और फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकेंड रैंक पे कौन है, ये सारी चीजों को आपको देखना होगा। कर रहा है कि इजंट इट सरप्राइजिंग। अब देखोगे इसमें क्या है, श्रीलंका का जो रैंक है वो इंडिया से बहुत अच्छा है। इनफैक्ट देखोगे श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है जिसका कि आपका जो टोटल जीडीपी है वो बहुत कम है, लेकिन श्रीलंका का इनमें से सारे कंट्री में क्राइटेरिया अच्छा है, ये करके। अब देखो, isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every aspect respects, and a big country like ours has such a low rank in the world. Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. तो सिर्फ और सिर्फ हमने फर्स्ट में ही देखा था ना कि ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ जो आपका है क्वांटिटेटिव टर्म में है, लेकिन वही क्वांटिटेटिव टर्म क्वालिटेटिव में है। जस्ट इमेजिन करो कि कोई एक छोटा सा कंट्री है, वो अपना जीडीपी से अधिक, जैसे भूटान है, भूटान एक बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन वो जो है ग्रॉस हैप्पीनेस पे अधिक ध्यान देता है कि हमारे लोगों की खुशी जो है वो जीडीपी से अधिक इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें। अब देखो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, हमने देखा था ना कि ग्रोथ होगा, ग्रोथ क्वांटिटेटिव, उसके बाद क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की यानी कि समाज के हर तबके को डेवलपमेंट प्रोसेस में शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद जो क्या है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट हो वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन हो। अब है ग्राउंड वाटर इन इंडिया, ये इसके बारे में दिया हुआ कि ग्राउंड वाटर धीरे धीरे करके हमारा कम होता जा रहा है, क्योंकि वो रिन्यूएबल सोर्सेस है। देखो हर साल क्या वाटर साइकिल है, तो गर्मी के मौसम में पानी सूख जाता है, तालाब वगैरह वगैरह देखोगे वो सूख जाता है, नदियों में पानी कम हो जाता है। आप कुएं वगैरह जो गांव में वगैरह में रहे हो, वो कुआं देखे होगे या यूज भी किए होगे, तो उसमें पानी का लेयर बहुत चला जाता है नीचे। लेकिन बरसात जब होता है तो वो पानी रिचार्ज हो जाता है, लेकिन हम उसका बहुत अधिक एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रॉब्लम होता जा रहा है। अब ये नेचुरल रिसोर्सेस है, तो हमें उस चीज को प्रॉपर तरीका से उनको देखोगे। क्रूड ऑयल रिजर्व्स के बारे में दिया हुआ है। अब है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है, हमें इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो हमने यहाँ बेसिकली डेवलपमेंट देखा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस ढंग से चीजें हो रही है। सब आदमी के लिए, हर आदमी के लिए अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट टारगेट होता है। एक जो लैंडलेस लेबरर है उसके लिए डिफरेंट गोल है डेवलपमेंट का, एक जो रिच फार्मर है उसके लिए अलग डेवलपमेंट टारगेट है, एक जो महिला है, जो एक रिच किसान के यहाँ, उसके यहाँ डिफरेंट टारगेट है गोल का, है डेवलपमेंट का। एक जो स्टूडेंट है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है शहर में, उसका डिफरेंट गोल है लाइफ का। फिर एक गर्ल कैंडिडेट गर्ल है, वो उसका डिफरेंट है। फिर कंट्री में भी डिफरेंट है। फिर हमने इंडिया में भी देखा कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके डिफरेंट पैरामीटर है। तो ये
आपका स्मॉल सा आपका ये इंट्रोडक्शन था, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। आगे हम देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर और कमिंग डेज में हम ये चैप्टर देखेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और कुछ भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें बेटर है, अदरवाइज या व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।